Hello students, welcome to Sanskar Public School. This video is for class 1 subject Hindi grammar. Today video we are going to discuss Hindi grammar by Jeevan Preet Kaur. So students, we are going to cover chapter 1 in this video. चैप्टर 1 हम लोग पहले भी रिवाइज कर चुके हैं, तो ये चैप्टर 1 हम लोग को पहले भी पढ़ाया जा चुका है, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू जस्ट रिवाइज द चैप्टर. ओके, तो चैप्टर नंबर 1 हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज. राधा, क्या तुम सुबह मेरे साथ सैर को चलोगी? हाँ दादी माँ, मैं आपके साथ चलूँगी. सवाल जवाब भाषा है. सवाल किसने किया? दादी माँ ने. और जवाब किसने दिया? एक छोटी सी बच्ची ने. अब दूसरे चित्र में एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही है का ख ग, और बच्चे सुन रहे हैं और बोल रहे हैं. तो बोलना सुनना भी एक तरह की भाषा होती है. अब तीसरे चित्र में एक बच्ची पढ़ रही है और उसके पापा बगल में बैठ के वो भी अखबार पढ़ रहे हैं, और बच्ची क्या कर रही है? वो भी पढ़ रही है और लिख रही है. तो पढ़ना लिखना भी एक तरह की भाषा है. चौथे चित्र में आप देख सकते हैं कि एक पुलिसमैन ट्रैफिक सिग्नल्स दे रहा है, तो संकेत करना भी भाषा होती है. जैसे आप लोग ट्रैफिक में लगे रहते हैं और आप लोग को बोला जाता है, जैसे एक पुलिसमैन ऐसे एरो करता है, हाथ दिखाता है आगे बढ़ने को, तो वो संकेत देता है आगे बढ़ने का, रुकने का. तो वो भी एक तरह की भाषा है. बच्चों, ऊपर दिए गए सभी चित्र में अलग अलग ढंग से हम अपनी बातें दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों की बातें समझ रहे हैं. अतः हमने जाना, क्या जाना? हम लोग ने जाना मन की बात को सवाल जवाब के द्वारा, बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर और संकेत द्वारा समझाना, समझना भाषा है. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. बोलने का वरदान ईश्वर ने मनुष्यों को दिया है. बोल कौन सकते हैं? क्या जानवर बोल सकते हैं? नहीं. क्या चिड़ियाँ बोल सकती हैं? नहीं. बोलने का वरदान किसको मिला है? मनुष्यों को, हम लोग को, इंसानों को. भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज. भाषा कितने रूप में होती है? मौखिक, लिखित, सांकेतिक. तो मौखिक को हम लोग कहते हैं ओरल लैंग्वेज, जो हम लोग बोल के बोलते हैं. लिखित भाषा, लिखित मतलब रिटन, जो हम लोग लिख के बोलते हैं. जैसे ये सारा लिखा हुआ है तो आप लोग इसे लिख रहे हैं, लिख के पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होगा? लिखित भाषा होगी. सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? वो साइन लैंग्वेज होती है. जैसे मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया है कि पुलिसमैन जो ट्रैफिक सिग्नल्स वाले होते हैं, वो ट्रैफिक सिग्नल्स पे एरो करते हैं, मतलब संकेत देते हैं रुकने का, चलने का, तो वो साइन भाषा होती है. मौखिक भाषा, आज हम लोग पहली भाषा को समझते हैं. बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और सुनकर समझना मौखिक भाषा है. जैसे मोबाइल पर बात करना, रेडियो पर संगीत सुनना आदि. एक आप चित्र साइड में देख रहे होंगे, जो येलो बॉक्स में दो बच्चे टेलीफोन पे बात कर रहे हैं. वो लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा. तो एक बच्चे ने बोला है कि मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा. तो ये कौन सी भाषा है? ये ओरल लैंग्वेज है, मौखिक भाषा. अब लिखित भाषा. लिखित भाषा लिखकर, पढ़कर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना लिखित भाषा है. जैसे कॉपी में गृह कार्य करना, पुस्तक, अखबार, पत्र पढ़ना आदि. आप लोग दूसरे फिगर में देख सकते हैं कि टीचर बच्चों को पढ़ा रही है और बच्चा क्या कर रहा है? अपनी पुस्तक में, अपनी कॉपी में लिख रहा है. तो ये क्या होती है? लिखित भाषा. सांकेतिक भाषा, संकेत या इशारे से अपनी बात दूसरों को समझाना तथा दूसरों की बातों को समझना संकेतित भाषा है. जैसे ट्रैफिक सिग्नल, रेड लाइट, शौचालय का चित्र, यातायात के
यातायात का चहन आदि। तो ये सब क्या है? संकेतित भाषा। अब यहाँ भी जाने, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मनी, उर्दू, चीनी आदि। भारत के विभिन्न राज्यों में भी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, पश्चिम बंगाल में बंगाली इत्यादि। अब माइंड मैप क्या है? माइंड मैप आप लोग को एक फिगर टाइप का बना हुआ है, आपको इसमें पढ़ना है और समझना है। जैसे पहले वाले में है पूछना, बताना, सोचना, समझना और समझाना। सवाल जवाब भाषा है। पूछना, बताना, सोचना, समझना, समझाना, सवाल जवाब भाषा है। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? बच्चों? भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और संकेतित। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में भी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में मतलब पूरे वर्ल्ड में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भारत के अंदर भी काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को ऊपर उदाहरण जो लिखे हुए हैं, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, ये सब भाषाएं भारत की हैं और ये सब अलग अलग भाषाएं हैं। अब पशु पक्षियों की बोलियां। बच्चों, मनुष्य की तरह पशु पक्षियों की भी अलग अलग बोलियां होती हैं। उनकी आवाज़ सुनते ही हम तुरंत उन्हें पहचान जाते हैं। नीचे पशु पक्षियों की कुछ बोलियां लिखी हुई हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। पशु, कुत्ता क्या करता है? बच्चों, कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। गधा क्या करता है? सो स्टूडेंट्स, गधा क्या करता है? रेखना करता है। मेढक तैरना। बिल्ली क्या करती है? म्याऊ म्याऊ। और गाय क्या करती है? रभाना। अब पक्षी की बात करते हैं हम लोग। पक्षी क्या करता है? कबूतर गुटरगू। कबूतर क्या करता है? गुटरगू। कौवा क्या करता है? काऊ काऊ। चिड़िया ची ची। मोर क्या करती है? माऊ माऊ। और कोयल कुकना। तो अब आप लोग का अभ्यास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये अभ्यास आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। तो अभ्यास का पहला है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। जैसे मैंने आप लोग का सबको किया हुआ है, लेकिन आप भी ध्यान से आप लोग कीजिएगा। जैसे पहला है, भाषा कितने प्रकार की होती हैं? भाषा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? लिखित, मौखिक और संकेतित। ख, बोलने का वरदान ईश्वर ने किसको दिया है? अब चिड़िया तो बोल नहीं सकती, जानवर तो बोल नहीं सकते, तो कौन बचा? मनुष्य। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। चित्र देखकर सही उत्तर पर निशान लगाएं। अब एक पहले चित्र में एक आदमी अखबार को क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो हम लोग ने पढ़ने पर निशान लगाया है। दूसरे चित्र में एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो क्या कर रही है? लिखवा रही है, तो हम लोग किस पर टिक लगाएंगे? लिखना। तीसरे चित्र में एक बच्ची टीवी देख रही है और क्या कर रही है? सुन रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? किस पर टिक लगाएंगे? सुनने पर टिक लगाएंगे। अब तीसरा एक्सरसाइज है आपकी, पशु पक्षियों का सही बोलियों पर निशान लगाना। तो चिड़िया क्या करती है? चिड़िया कहती है ची ची। हाथी क्या करता है? तो हाथी क्या करता है? चिघड़ना करता है। शेर क्या करता है? शेर क्या करता है? दहाड़ता है, तो दहाड़ना। चौथा वाला है कुकुन्ना।
और पैरट क्या करता है? पैरट क्या करता है स्टूडेंट्स? ये आप लोगों को इसका जवाब देना है। ये मैंने आप लोग के लिए ही छोड़ा हुआ है कि पैरट क्या करता है, वो कौन सी बोली निकालता है, ये आप लोग को उस पर देख के टिक लगाना है। मेढक क्या करता है? मेढक तैरना। और गाय क्या करती है? गाय करती है रवाना। हम लोग पहले भी इन सब की भाषाएं यहाँ देख चुके हैं। आप लोग यहाँ देखिए, आप लोग को पता होगा, हम लोग इसकी भाषाएं यहाँ देख चुके हैं। उसी के हिसाब से आप लोग को अपना अभ्यास पूरा करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।